व्हाट इज द वर्स्ट फिटनेस या डाइट मिथ जो तुमने ऑनलाइन देखा है और सोचा है कि यार ये क्यों करते हैं लोग? स्टार्विंग लोग समझते हैं कि अच्छा आप जब वर्ड यूज करते हैं ना डाइट का, तो हमारे तो पेरेंट्स समझते हैं कि इसका मतलब है कि आप स्टार्व कर रहे हो, भूखे फाके मार रहे हैं, फाके कर रहे हो। फाके नहीं करने हो तो ज्यादा खाना होता है भाई, प्रोटीन इनटेक पूरी करनी होती है, कार्ब्स को मेजर करना होता है, कितने बजे खाना है, हाँ कितने बजे खाना है, टाइमिंग, उसमें किस तरह कुक करना है, उसको कैसे कुक होना है, फैट कितना लेना है, ये सब। गॉट इट। ओवरसाइज जिम हुडी या हाई फैशन हील्स? दिस इज टफ। या I think both, yeah. Because in a different setting, yeah. Same, absolutely same. अच्छा, cardio या weightlifting? Weight training. But I think यार दोनों जरूरी हैं. I think आप पहले cardio में थोड़ा सा अपना weight. That is if you're losing weight. What do you say? But then toning your muscles is very important. कितना weight lift करती हो? मैं तो deadlift पे अपने weight से ज़्यादा उठा लेती हूँ. Nice, good job. Early morning workout या late night gym session? Early morning workout always. It's the best. It's the best. पता है मैंने जब से morning show शुरू किया है तो मैं morning workout नहीं करती, but when I was living away from here, every day 7 a.m. I used to wake up for my workout. Protein shake या solid meal post workout? Solid meal post workout. अच्छा, प्रोटीन शेक्स नहीं लेती? प्रोटीन शेक लेती हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि नेचुरल सोर्सेज से मुझे खाना मिले, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें फाइबर सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा, और वो खाना कौन सा होता है? डू टेल अस, ताकि हमारी ऑडियंस भी फॉलो करे। चिकन, ग्रिल्ड चिकन या एयर फ्राइड चिकन, ठीक है, और साथ में थोड़ी राइस हो गई और वेजिटेबल्स हो गई, और कोई सॉस जो आप ग्रीक योगर्ट से बना लो घर में, बहुत इजी। यम, आई लव दैट। आजकल मैं सोची थी ग्रीक योगर्ट के साथ, कैबेज के साथ सैंडविचेस भी कितने मजे के लग रहे होते हैं, होल ग्रेन ब्रेड। I'm going to try it today. I know you're making me really hungry. अच्छा, black coffee या green tea? Black coffee. Okay. Squat या lunges? मुझे दोनों से नफरत है। Oh my God, I hate both. लेकिन I would go. मेरा ट्रेनर मुझे बोलेगा squats करो, लेकिन मैं बोलूँगी lunges करते करते मैं भाग जाऊँगी जिम से। Imagine, वो बोलते ना कि आपने लंच करते करते आप आगे जाते रहे, दरवाजा खोले भाग। Home workout या fully equipped gym? Fully equipped gym. Okay. Favorite muscle group? I think I like doing shoulders. Shoulders? Yeah. Oh my God. With the kind of shape it gives you. Yeah, I hear you. But for the longest time I used to be conscious कि मेरे shoulders इतने बड़े हैं because I, used to swim and play tennis. But shoulders औरतों के लिए यहाँ पे बहुत कम आप सुनते हो, but it's so attractive. So attractive. अच्छा, what's your worst? ये भी बताओ. Worst muscle group. Oh my God, legs. I hate legs. Legs, yeah. But लड़कियों के लिए legs सबसे ज़्यादा important होता है, क्योंकि हमारी legs लंबी होती हैं, वो ज़्यादा defined, ज़्यादा अच्छी लगती हैं। क्योंकि and I think यहाँ की औरतें mid section में वजन बहुत रखती हैं, तो आपकी टांगों पे वैसे ही काफी वजन पड़ता है, like varicose veins भी हो जाती हैं लोगों को। Yeah. अच्छा, most overrated superfood in your opinion? Most overrated superfood. आई थिंक जो प्रोसेस फूड मिलता है मार्केट में, कुछ लोग समझते हैं ग्रेनोला बहुत हेल्दी है। अच्छा, नो इट्स नॉट, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हेल्दी नहीं होती, इसमें ऑयल भी होता है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हिडन फैट कहते हैं ना, वो होता है इसके अंदर, हिडन कैलोरीज। तो यानी कि हमेशा न्यूट्रिशन लेबल देख के पढ़ के लें। एग्जैक्टली। रनवे वॉक या मैगजीन फोटोशूट? मैगजीन फोटो। You're like more of the editorial person, huh? Although आपने runway walks भी की हुई हैं। नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं की हुई। Okay. Soon, inshallah. Who says never say never? हाँ, of course. High fashion designer या comfy athletic wear? Both. I want a bit of both. Same. Bold makeup or the no makeup natural? No makeup natural look always. Yeah, even now you're not wearing a lot of makeup. Stilettos या sneakers? Both. Best color to wear on the runway? अगर कभी imagine करो। Neutral shades like black, white. I think ज़्यादा in है आजकल ये brown. आजकल मुझे chocolate brown color बहुत अच्छा लग रहा है। Yeah, it's such a nice color. Yeah, it's a very nice. One of my favorite colors. Yeah. और बड़े कम लोग पाकिस्तान में brown पहनते हैं। Brown and yellow मैंने 2 color. I worked in the fashion industry as well. Brown and yellow लोगों को लगता है वो काले लगते हैं, right? Hardest runway pose to hold? Serious smile, serious face or a big smile? Serious face is more difficult because कभी आपको ये भी नहीं लगना कि आप गुस्से में लग रहे हो, और आपको एक सॉफ्ट लुक भी देना है, लेकिन लाइक बोल्ड लुक भी देना है साथ में, तो वो लेती हो थोड़ा ज़्यादा। दिखाओ कैसे देती हो। Straight face. Nice, good job, I like it. अच्छा, Instagram reels or static photos?
Static photos, yeah. But you make a lot of Instagram I reels. make a lot of reels, yeah. Yeah, I'm I sure. do that for a living. Of course, and you get paid for it, so why not? All right. Ring light, yeah, natural golden hour sunlight. Natural golden hour, always. Right, but you know, ring light use करती हो घर पे as a blogger, I'm sure you have to. हाँ करती हूँ, लेकिन I prefer daylight. पता है, बस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है. Same, same. And I think उससे आप ज़्यादा connect भी कर लेते हो audience से. Do you read your DMs or do you ignore them for your peace of mind? I read all the DMs. You do? Yeah. Nice. But I don't respond to all of them. हाँ, you shouldn't have to. You shouldn't, you know. But मैं सब देख रही होती हूँ. Of course. One word to describe your digital community. It's for all the people who are looking for motivation and inspiration. Zabardast. And who's your role model? Okay. Yay, Mel. मेल तो है, बट क्योंकि मैं इनको ऑन स्क्रीन जानती हूँ. मैं बात करूँगी अपनी टीचर की. हर नेम इज सनम नसीर. मैंने उनका नाम ले लिया, चलो कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं. शी इज़ माई मेंटोर. वो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी टीचर थी. शी इज़ आई थिंक 10 years का हमारा एज गैप है, बट नाउ शी इज़ अ फ्रेंड. सो शी इज़ लाइक फैमिली. या सो और मैं जब उनको देखती थी मैं सोचती थी कि मैं ऐसी बनूंगी. एंड नाउ शी इज़ सो प्राउड ऑफ मी. शी इज़ लाइक ज़ुबिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. एंड अभी बल्कि 2 दिन पहले उनका मैसेज आया था. How lovely. या It's such a nice feeling, right? जब आपके mentor आपको appreciate करें, and then you feel like चलो यार अपनी जिंदगी में कुछ सही कर लिया. ठीक है. Best way to de-stress after a chaotic 14-day shoot. कैसे de-stress करती हो? De-stress कैसे करती हूँ? So that's my me time. I prefer spending at least, I think सबको करना चाहिए 1 घंटा अपने साथ spend करें, where you maybe if you like चाय या कॉफी, आप बैठें आराम से, शावर लेके बैठें अकेले और बस अपने आप से बात करें. पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें. आई थिंक दैट रियली हेल्प्स मी. What do you say to yourself, let's say? मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही है, और मैं अपने आप को ये याद दिलाती हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत चीज़ें कैपेबल हूँ, मैं बहुत चीज़ें कर सकती हूँ. और फिर मैं अपना गोल सेट करती हूँ कि ओ ये मुझे करना है और मैं कैसे करूँगी ये. तो या सो आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ. How lovely is that? I love that, you know. अच्छा, absolute cheat day मैं क्या खाती हूँ? कौन सा खाना पसंद है चीट डे में? I think I like burgers. पहले मुझे पिज़्ज़ास पसंद थे, उससे पहले मुझे पास्ता बहुत पसंद था. अब मैं बर्गर्स पे आ गई हूँ. अब मुझे बर्गर्स बहुत पसंद है. Nice, okay. चलो, fair enough. And you like beef burgers? हाँ, बीफ बर्गर, या बीफ बर्गर्स. और फिर इसका वर्कआउट करती होगी? वर्कआउट करती हूँ फिर. लेकिन एक दफा चीट डे से कुछ नहीं होता अगर कैलोरी के अंदर आप कर रहे हो. अच्छा, यहाँ पे काफी लोग समझते हैं कि oh my God, you know, cheat day में भी you know, I can go all out. और मैं गुलाब जामुन भी खा लूंगी और मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी. But then वो cheat day है. हाँ. आप उसको 1 हफ्ते तक तो सिर्फ उसी चीट डे को निगेट कर रहे होंगे. सो चीट डे में हमें कितना ज्यादा आउट ऑफ वो जाना चाहिए, कितना नहीं? मीठा खा सकते हैं क्या? देखिए वही बात है कि मीठा तो आप रोज़ खा सकते हैं. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैलोरी के अंदर रह के खा रही हूँ तो आप कितना मीठा खा सकते हैं. लेकिन देखिए उसके ना साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि अगर मैं डीप फ्राइड रोज़ाना खा रही हूँ लेकिन फिर मेरे पास कैलोरी की काउंट कम बच जाएगा. लेकिन अगर मैं कोई हेल्दी मील खा रही हूँ, कोई बॉइल्ड खाना खा रही हूँ जिसमें ऑयल कम यूज़ हुआ हुआ है, तो मेरे पास कैलोरी का ज़्यादा ब्रैकेट होगा, तो मैं ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खा सकती हूँ. तो ये फ़र्क होता है. आई एग्री. अच्छा ज़ुबी, अब आप में से लास्ट अगर मैं मैसेज लूँ एक, यू नो, जस्ट टू एंड द सेगमेंट एज वेल, there are a lot of people who are looking at you as well right now जो कि आना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर. आप उनको क्या एडवाइस दे सकती हो? मेल्स एंड फीमेल्स who want to enter the modeling industry, what would you say? आई वुड से कि अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस रखें, क्योंकि आजकल पहले होता था ना कि पोर्टफोलियो मांगते थे कि अपना पोर्टफोलियो दें अपनी. ऐसा कुछ नहीं है अब. नाउ योर इंस्टाग्राम इज़ योर पोर्टफोलियो. या आप इंस्टाग्राम में, टिकटॉक पे आप अपनी, मेरे टिकटॉक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप अपनी फोटोज डालें. मेरे पास भी वहीं से अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हुई थी, बिकॉज अब हर चीज़ सोशल मीडिया पे आ गई है. ऑफ कोर्स. तो अब आजकल पोर्टफोलियो वाला टाइम खत्म हो गया. हाँ, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो का. इफ़ यू हैव गुड पिक्चर्स और आपने डाली हुई है इंस्टाग्राम पे, अपना प्रोफाइल अपनी पब्लिक रखी हुई है, तो आपके पास विजिटर्स आएंगे, वो आपको नोटिस करेंगे. ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली. अच्छा, ठीक है. एंड एनीथिंग दैट यू कैन टेल अस एज अ मम एज वेल, हाउ डू यू जगल सो मेनी थिंग्स? आई थिंक यू शुड फर्स्ट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. क्योंकि देखिए अगर मैं खुश नहीं होंगी ना, मैं अपने बेटे को कभी खुश नहीं रख सकती. सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रस्ट्रेटेड ना हूँ, मैं स्ट्रेस्ड ना हूँ, क्योंकि वो फिर स्ट्रेस कहीं ना कहीं जाके निकलेगा मेरे बेटे पे. एंड बच्चे इतने ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं कि वो फॉरन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सारा एक रखूँ, एक मार्जिन रखूँ जिसमें मैं अपनी सारी चीज़ें करके मैं खुश होके घर जाऊँ और मैं बेटे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ, इंस्टेड के मैं हर वक्त घर पे रहूँ और डांटती रहूँ. Of course, absolutely, that's not worth it. And I think अच्छा लगता है कि माँ भी बिजी रहे और उनका दिमाग भी बटा रहे, कि ताकि जब वो बच्चे के पास वापस आए तो they're able to give their 100%. अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि आई थिंक हर औरत को कुछ ना कुछ अपना करना चाहिए,
क्योंकि ना आप जब घर पे रहते हो आप बिल्कुल डोमेस्टिकेटेड हो जाते हो बिल्कुल ही, और फिर आप क्योंकि लोगों से मिलना, लोगों से बात करके आपको बहुत कुछ लर्निंग्स होती हैं आपकी, और वो आप अप्लाई कर सकते हो अपने बच्चे के साथ, को तरबियत की अच्छी कर सकते हो। बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि हमने अपने आप को आइसोलेट नहीं करना, इट्स अ कम्युनिटी लिविंग, enjoy and learn from people around you. Thank you so much for being on the show, Zubia. Thank you, sir. बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, लग भी नहीं रहा था मैं पहली दफा इंटरव्यू कर रही हूँ। Thank you.